हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत आप सभी का। कैसे हो आप लोग सभी? आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। एक छोटा सा आपको सुंदर सा प्रश्न यहां दिख रहा होगा कि इस संख्या में अगर 90 का भाग दिया जाए तो एक्स और वाई की जगह क्या आना चाहिए। तो यहां तक हम पहुंचेंगे, लेकिन आज की पूरी क्लास हमारी बेसिक होने वाली है। सारे रूल, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, शॉर्टकट तरीके हैं जो आपको यहां पे ध्यान रखने हैं। ओके, तो सब कुछ ओके है, वॉइस वीडियो सब कुछ परफेक्ट है? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, उसके बाद फिर शुरुआत करते हैं, है ना। आज मैं रात को 9 बजे विनर्स की चैनल पर भी आ रहा हूं, जिसमें एसबीआई के प्रीवियस पेपर पर डिस्कशन करूंगा। तो आप रात को 9 बजे एसबीआई का, अगर आप पेपर देने वाले हो, एसबीआई क्लर्क के बारे में आप तैयारी करने का सोच रहे हो, पेपर कैसा आता है ये आपको जानना है, तो आज रात को 9 बजे आप विनर्स की चैनल पे आ जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो आप बढ़िया से सुंदर से अक्षरों में जो है हेडिंग डाल लो, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना। या हिंदी में इसको कहा जाए तो ये हो जाएगा आपका विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इस टाइप के यहां पे सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब ओके है। चलो, कल कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी, बाकी तो फिर अभी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मैनेज कर लिया करो यार। ऊपर ये क्यों लिखा आ रहा है, ये हट क्यों नहीं रहा है? अच्छा, ये कल वाला मैसेज है जो अभी तक दिखा रहा है, हट नहीं रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुको। चलो, तुम लोग अच्छे हो, सब लोग घर पे स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, घर से बाहर तो नहीं निकलते हो लॉकडाउन देखने के लिए? अच्छा, चलिए ठीक है। ओके, देखो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको क्या क्या नियम बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 से डिवाइड करने का नियम क्या है, 4 का क्या है, 8 का क्या है, 16 का क्या है, 5 का क्या है, 25, 125, 3 का, 9 का, 11 का, 7 का, 13 का, है ना। इसके बाद जब आप ये सीख लोगे तो फिर किसी भी प्रकार के आ जाए कि 77 का क्या करना है, 99 का क्या करना है ना। इसके बाद 32 का क्या करना है, 27 का क्या करना है, तो वो आप इसके बाद आराम से बता पाएंगे। तो पहले हम बेसिक समझेंगे, और मैं इतना दावा आपको कर सकता हूं कि मैं जो आज आपको पढ़ाऊंगा, आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पहले जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। आप में से कई बच्चों को पता होगा, भाई मैंने एक छोटा सा नंबर लिखा, मैंने लिखा 2398657, क्या ये नंबर जो है 658 ले लो, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? तो आपको रूल पता होगा कि सर 4 से डिवाइड अगर हमें चेक करना है तो आखिरी के 2 डिजिट्स को देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको यह सिखाऊंगा कि 2 डिजिट्स को ही क्यों देखते हैं, 3 को क्यों नहीं देखते, एक को क्यों नहीं दिखते, है ना। आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। और ये जो चीज है ये मैं केवल मैथ्स फाउंडेशन में पढ़ाता हूं। अगर आप मेरे एमपीएसआई बैच के या पुलिस के, एसएससी के दूसरे बैचेस के हैं तो शायद आपको ये मैंने वहां भी नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि ये केवल फाउंडेशन बैच लायक चीज है। तो मैं यहां पे आपको वो पढ़ाने का जरूर प्रयास कर रहा हूं कि भाई 2 अंक ही क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, एकदम जीरो लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग एकदम तैयार होंगे। फुल स्क्रीन कर लीजिए और पढ़ने पे पूरा ध्यान लगाइए, और कमेंट करने वालों को करने दीजिए, उनको आप जाने दो चूल्हे में, और आप तो यहां ध्यान लगाओ और आप अच्छे से पढ़ाई करा करो, फुल स्क्रीन पे देखा करो, बाकी टेंशन ना लिया करो। चलो, अब सुनिए, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि भाई 2 का नियम क्या है ना। या नियम बताने के पहले आपको एक और बात बताता हूं। आपने स्कूल में एक चीज सीखी थी, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 2398, तो आपको पता है कि जो 2398 है ये किन किन से मिलके बना है? ये बना है 2300
90 और 8, ये आप जानते हो क्या? इतना समझते हो? तो ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही होता है ना, यूनिट, टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड और थाउजेंड। तो अगर ये वाला नंबर है तो इसको आप थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हो, है ना। 3 वाला नंबर है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 9 है तो आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई करा, 3 है तो आपने उसको 1 से, 8 है तो आपने उसको 1 से मल्टीप्लाई करा। इतना आप सभी जानते होंगे कि ये इस तरीके से वर्क करता है। ओके, इतना समझ गए? अब सुनिए आगे मेरी बात कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि क्या 2398 ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं, 2 का नियम बता रहा हूं कि 2 की पहचान कैसे की जाती है। इसका नियम होता है ओनली लास्ट डिजिट। कोई भी नंबर हो, आप बस लास्ट डिजिट को देखोगे, अगर सबसे लास्ट वाली डिजिट में 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप पूरे नंबर को भी 2 से डिवाइड करोगे। ये आप याद रखिएगा। अब सुनिए क्या करेंगे, हमें यहां पर देखना है। देखो, मैं इसको एक एबीसीडी के फॉर्म में लिखता हूं, एबीसीडी डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है कि ये जो ए होगा, ये होगा आपका 1000 ए, ये होगा आपका 100 बी, ये होगा आपका 10 सी और ये होगा आपका डी, राइट। अच्छा, फिर 10 सी और डी, सब में हमें 2 से डिवाइड करना है। हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। आप एक बात समझिए, क्योंकि ये 1000 से मल्टीप्लाई होके ए बनेगा तो यहां कोई भी नंबर आए ये 2 से हमेशा डिवाइड होगा, यहां कोई भी नंबर आए ये 100 से हमेशा डिवाइड होगा, यहां कोई भी नंबर आए ये जो है वो 2 से हमेशा डिवाइड होगा। लेकिन यहां आने वाला नंबर हमेशा 2 से डिवाइड हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ आ रही है बात? मैं यहां पर 6000 लिख दूं, मैं यहां पे 7000 लिख दूं, कुछ भी लिखूंगा, वो 2 से हमेशा डिवाइड होगा। मैं यहां 500 लिख दूं, 800 लिख दूं, वो 2 से डिवाइड हमेशा होगा। मैं 20 लिख दूं, 30 लिख दूं, वो 2 से हमेशा डिवाइड होगा। मतलब 2 की डिविजिबिलिटी केवल इस बात पर निर्भर करेगी कि सबसे आखिरी में क्या है। यहां 2 है तो हो जाएगा काम, 3 है तो डिवाइड होगा क्या? नहीं। 4 है तो डिवाइड होगा क्या? हां। तो 2, 4 आएगा तो ठीक है, 5 आएगा तो नहीं, 6 आएगा तो ठीक है, 7 आएगा तो नहीं। मतलब आपकी जो डिविजिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट पर डिपेंड करती है। इसका कारण यह है कि उसके पहले के जो नंबर्स हैं वो हर प्रकार से 2 से डिवाइड होने के लिए सक्षम हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसलिए हमने देखा कि बस लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है या 0 है, तो वो 2 से डिवाइड होगा, और अगर उसके अलावा कोई और नंबर है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। आई इतनी बात समझ में? इसी प्रकार 4 का नियम बन गया। अब आप खुद समझ जाओगे भाई। देखो, 4 का नियम होता है, 4 के लिए हम हमेशा देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट्स। 4 के लिए क्या देखते हैं? लास्ट के 2 डिजिट्स, आखिरी के 2 अंक जो हैं वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अब आप आज के बाद लॉजिक लगा पाओगे कि हां, अब समझ में आया कि लास्ट के 2 डिजिट्स ही क्यों लिए जाते हैं। देखिए, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, मैंने कहा वापस से कि 2396, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो ये जो नंबर है आपके लिए क्या है? 2390 और 6। इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक बात समझिए कि ये जो नंबर है ये 1000 इंटू 2 है, ये जो नंबर है ये 100 इंटू 3 है, ये जो नंबर है ये 10 इंटू 9 है, और ये जो नंबर है ये 1 इंटू 6 है। ओके, अब आप एक बात बताओ कि 1000 का किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे वो 4 से ऑलवेज डिवाइड होगा, है ना। 1000 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा। 100 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये 4 से हमेशा डिवाइड होगा? हां जी। लेकिन क्या 10 हमेशा 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। क्या 1 इंटू कुछ नंबर करेंगे तो वो 4 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो हम अपनी डिविजिबिलिटी जो है इन दोनों में चेक करेंगे।
केवल यहां पे, क्योंकि हमें इतना पता है कि इसके आगे कुछ भी नंबर होगा वो 4 से हर हाल में डिवाइड होगा, लेकिन ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स रहेंगे, लास्ट के हमारे जो 2 नंबर्स हैं, मतलब 96 जो है, ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। इतनी बात समझे? इसलिए हमने क्या नियम बना दिया, लास्ट के 2 डिजिट्स। तो मैंने देखा, मुझे पता है कि भाई अब आप ऐसे देखो कि 2300 है, तो 2300 प्लस 96 के नजरिए से देखो, ये तो 4 से डिवाइड होगा ही होगा, हमें केवल इसको देखना है। तो जब मैंने 96 को देखा कि 4 से ये डिवाइड होता है क्या, तो 96 से 4 में 96 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई इतनी बात समझ में कि नहीं, ये बता दो मुझे। ठीक है, अब आप खुद समझदार हो, 8 का नियम क्या बनेगा। अच्छा, ये अपनी टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आपको नोट्स मिलते हैं, ये मुझे हर दिन बताना पड़ता है। कई बच्चे बोलते हैं सर आप रोज रोज क्यों बताते हो। रोज रोज इसलिए बताते हैं क्योंकि हर दिन रोज रोज नए नए पढ़ने वाले आते हैं, है ना। जो ज्यादा पढ़ लेते हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं, फिर कुछ नए लोग आ जाते हैं, कुछ का जोश बढ़ जाता है, कुछ का जोश ठंडा हो जाता है। तो YouTube पर ये आम बात है, जोश कम होना और बढ़ना ये आम बात है। इसलिए मुझे रोज ये मान के पढ़ाना पड़ता है कि आधे बच्चे तो नए होंगे ही होंगे, है ना। तो यहां पे आपको अपनी टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट पे क्लास खत्म होते ही पीडीएफ मिल जाएगी, और पुरानी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेंगी। अब बात करते हैं 8 का नियम क्या है। अब आप खुद समझ गए होंगे कि 8 के लिए हम क्या देखेंगे। 8 के लिए देखेंगे आखिरी के 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट्स देखे जाएंगे। अगर उनमें पूरा पूरा भाग जाता है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कैसे? फिर वापस नंबर ले लेते हैं। मैंने कहा 2396 में क्या 8 का भाग जा सकता है, तो हमने कहा जी बिल्कुल, चेक कर लेते हैं। तो अब ये क्या है 2000, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। आपको पता है कि 1000 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो वो 8 से हमेशा डिवाइड होगा, लेकिन इसके आगे कोई गारंटी नहीं है। 100 में 8 का भाग जाता नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, 10 में जाएगा नहीं, 1 में जाएगा नहीं। तो हम हमेशा अपनी डिविजिबिलिटी चेक किस में करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स में। तो आप देखेंगे कि क्या 396 में 8 का भाग जाता है, तो आपने 8 का 4 बार भाग दिया 32, 32 इसमें से निकल गया, तो बचा कितना, 7 और 6 भाग नहीं जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाने वाला, क्योंकि आखिरी की 3 संख्या में भाग नहीं जा रहा है। ओके जी, ठीक है। इसी प्रकार आपका नियम आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं, है ना, यहां लिख देता हूं मैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे 2 का चेक करना है तो केवल लास्ट का डिजिट, अगर मुझे 4 का नियम चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट, अगर मुझे 8 का नियम चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट, अगर मुझे 16 का नियम चेक करना है तो लास्ट के कितने डिजिट, 4। अब इसमें भी गहराई में अगर जाएं तो ये कैसे चलता है, ये चलता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब 32 आ जाएगा, तो 32 के लिए क्या आ जाएगा, आखिरी के 5 अंक। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये पूरा एक ग्रुप है जिसमें इस प्रकार का नियम चलता है। समझ में आ गया है तो जल्दी से थम्स अप कर दो, बता दो कि हाँ सर इतना समझ में आ गया है। फिर मैं आगे आपको लेकर चलता हूं, आगे की और नई चीजें बताता हूं। ठीक है, मेरा उद्देश्य यह है कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, है ना। भाई हमें पता है कि हाँ ऐसा करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये भी पता होना चाहिए, है ना। और ये कई सारे जो हमारे बच्चे पहले पढ़े हुए हैं उनके लिए भी आज ये नया होगा कि सर ये तो गलत बात है, आपने ये तो हमें भी नहीं पढ़ाया। तो आपको मैंने ये इसलिए नहीं पढ़ाया, अगर किसी बैच में मैंने इस गहराई में नहीं पढ़ाया है तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं, कि या तो उतना लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में आते नहीं है, या फिर आपकी परीक्षा करीब होगी या पेपर नजदीक होगा तो ज्यादा गहराई में, क्योंकि इसके लिए चाहिए टाइम। ठीक है, मैं अब तक अपनी पेड क्लास में 7, 8, 10 दिनों में नंबर सिस्टम खत्म कर देता हूं, है ना। 10 दिन एवरेज है, फाउंडेशन की बात करें तो वहां 20 दिन लगते हैं। पर यूट्यूब पे हमें इस बात की जल्दी नहीं है कि नहीं जल्दी से खत्म करना है, तो यहां गहराई में पढ़ाया जा सकता है।
ये एक थोड़ा सा यहां पे एडवांटेज हो जाता है, लेकिन फिर वही बात है कि टाइम भी लगता है फिर, है ना। तो यहां पे गाड़ी अपनी धीरे 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 बढ़ती जाती है। पेड कोर्स में एकदम फिर उसमें क्योंकि पूरा अच्छे से करना होता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया है ना। लाइक करने में तुम लोग हर बार की तरह बहुत कंजूसी कर रहे हो। मुझे अब भविष्य तुम्हारा भी, है ना, डीआई की क्लास तुम लोगों ने बंद करवाई दी है, मुझे नंबर सिस्टम का भविष्य भी उज्जवल नहीं दिख रहा है अब, है ना। दर्शकों की संख्या में भी कमी, ये बस देखो ये हमेशा होता है। कोई नया चैप्टर चालू होता है ना, आप मुझसे नहीं, यूट्यूब पे कहीं भी देख लेना, आप देखना। अगर इसीलिए ज्यादातर लोग ना क्या करते हैं कि बहुत टेक्निकल और बहुत लॉजिकल वो लोग खेलते हैं। हर दिन ऐसा दिखाएंगे कि आज से नया चैप्टर चालू हो रहा है, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी बन गई है। नया चैप्टर चालू होगा तो आप देखना 1500 2000 और एकदम ढेर लग जाएगा। क्योंकि क्यों, बच्चे एकदम तैयार है, आज से नया चैप्टर चालू होगा। 2 दिन 3 दिन बाद आप देखोगे धीरे 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 जो है पढ़ने लिखने वाले बच्चे बचते हैं, फिल्टर लग जाता है और टाइम पास वाले निकल लेते हैं। अब अगर मैं बोल दूं ना कि कल से मैं नया चैप्टर चालू कर रहा हूं, कुछ भी पढ़ा दूं मैं नया, मैंने बोल दिया कल से एलसीएम एचसीएफ चालू होगा एकदम बेसिक से, आप देखना कल अचानक बाढ़ आ जाएगी। 2 दिन रहेगी वो बाढ़, उसके बाद सूखा। ठीक है, तो इस बात को समझिए। एक बहुत अच्छी बात याद आई है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं। कभी भी आप क्या करिए, अपनी लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो हमेशा कंटिन्यू रहने की आदत बनाइए। ओके, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी भी टीचर से, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सब। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना, इस तरीके से पढ़ाने में मेहनत लगती है भाई। दिखता बड़ा आसान है लेकिन सबको मेहनत लगती है। आप किसी से भी पढ़िए, सब बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप किसी एक को फॉलो करिए। अगर आप नंबर सिस्टम मुझसे भी पढ़ लिया, नंबर सिस्टम किसी और का देख लिया, फिर कहीं और देख लिया, आप जितने टीचर से पढ़ोगे ना, आपके जीवन में उतना ही मतलब कंफ्यूजन रहेगा। और ऐसा कई बच्चों के साथ होता होगा, है ना। कई बच्चों ने मुझसे कहा भी है, सर जब देखो तब कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन का रीजन होता है बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पीडीएफ्स को फॉलो करना। आप किसी एक को फॉलो करिए जो अच्छा लगता है आपको, कि हाँ यार ये अपनी नैया पार लगा सकता है, फॉलो करिए, पूरा उसके हिसाब से चलिए, आप पार हो जाओगे। वो कोई भी टीचर हो सकता है, लेकिन आप जितने ज्यादा टीचर से पढ़ोगे ना, आपके जीवन में उतनी ही परेशानियां रहेंगी। और ऐसा कईयों के साथ होता भी होगा। ओके, तो इसका हल मैं आपको बता रहा हूं, और बाकी सब्जेक्ट की भी बोल रहा हूं, मैं केवल मैथ्स की नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि क्या होता है, हमने कोई एक टॉपिक किसी से पढ़ा, कोई और किसी और से पढ़ लिया, फिर कहीं और से पढ़ लिया। हर व्यक्ति का अपना पढ़ाने का एक अंदाज है, हर व्यक्ति का पढ़ाने का अपना एक तरीका है। आप जब उससे पूरा पढ़ोगे ना, तो आप उस सब्जेक्ट को सीखोगे। 2 यहां से पढ़ा, 4 वहां से पढ़ा, 6 कहीं और से पढ़ा, आपका जीवन ही अस्त व्यस्त रहेगा। इसको ध्यान रखें, और हमेशा रेगुलरिटी से पढ़ने की आदत बनाएं। अगर कोई चीज शुरू करिए, उसको आखिरी तक आप पढ़िए, और आप भीड़ से अपने आप अलग हो गए, है ना। चलो, फिर मैं बातें करने में एक तो लग जाता हूं, फिर कई बच्चे कमेंट में बोलते हैं सर हम रिकॉर्डेड देखते हैं, आप बात बहुत करते हो। चलो, अब मैं आपको अगला बता देता हूं भाई। 5 का नियम, 25 का नियम और 125 का नियम। और अब आप खुद मेरे साथ, मैंने आपको जो छोटी सी टेक्निक बताई है ना, वो टेक्निक इतनी कारगर है कि अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो। आप खुद सोच सकते हो कि 5 का भाग कब जाएगा, 25 का कब, 125 का कब। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जो मर्जी आए वो नंबर ले लेते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5, क्या ये नंबर 5 से विभाजित होगा? तो अब आपको बड़ा स्पष्ट है 5 का नियम क्या होता है, बताओगे क्या? ओके, चलो भाई, धन्यवाद। और जो नए बच्चे जुड़े हैं ना, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आप एक बार पढ़िए, है ना, वहां आप पढ़िए, आपको काफी आनंद महसूस होगा। चलो देखो, 5 का नियम क्या होता है? 5 का नियम होता है, हम देखते हैं केवल लास्ट का एक ही डिजिट देखेंगे। ये डिजिट या तो 0 होना चाहिए या स्वयं 5 होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों लगा दिया करो आप तो हर चीज में। तो ये क्या है? ये 10,000 है, फिर क्या है? 2,000 है, फिर क्या है? 300 है, फिर क्या है? 40 है, और फिर क्या है? 5 है ना। क्या इसमें 5 का भाग हमेशा जाएगा?
सुनते जाना, आप खुद नियम बनाने लगोगे। आप भी बोलोगे यार कमाल है, हम तो सोचते थे हम सीख जाएं, आप तो मतलब क्या रचनाकार बन गए आप आज से। आप तो खुद नियम बना लोगे कि अरे गजब, अब समझ गए कैसे निकालते हैं। 5 का भाग जाता है, हाँ जी। इसमें 5 का भाग जाता है, हाँ जी। इसमें 5 का भाग जाता है, हाँ। इसमें अब देखो, इसमें 5 का भाग जाएगा क्या? हमेशा जाएगा। क्या इसमें अब इसके जगह कोई भी नंबर हो सकता है? फिलहाल तो 5 का भाग जा भी रहा है, तो ये 4 ऐसे नंबर है कि यहां पे मैं कुछ भी लिख दूं, 5 का भाग हमेशा जाएगा। मतलब 5 की डिविजिबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? आखिरी वाले नंबर पे। सेम बात कर लेते हैं कि क्या ये नंबर 25 से डिवाइड होगा क्या? तो आप 25 का चेक करोगे, 25 से चेक करोगे तो क्या इस नंबर में हमेशा 25 का भाग जाएगा? बिल्कुल। क्या इस नंबर में हमेशा 25 का भाग जाएगा? बिल्कुल। इसमें हमेशा 25 का भाग जाएगा। आप इसको 100 देखो, इसको 1000 देखो, इसको 10,000 देखो, 25 का भाग जाएगा, हाँ। इसमें 25 का भाग कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, इसमें 25 का भाग कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। तो डिविजिबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? आखिरी के 2 अंकों पे। 125। अब 125 का नियम क्या हो जाएगा? 125 का भाग इसमें जाएगा क्या? हमेशा जाएगा। इसमें जाएगा क्या? हमेशा जाएगा। ठीक है। इसमें 125 का भाग हमेशा जाएगा क्या? नहीं। 100 है, 100 के पहाड़े में कभी आएगा कभी नहीं, तो हो सकता है इसमें जाए। तो इसका मतलब कि 125 के लिए आप आखिरी के कितने अंक देखेंगे? 3। तो ये नियम बन गया। तो हमने बोला कि अगर 5 का चेक करना है, अगर 5 का देखना है तो लास्ट का 1 अंक। अगर 25 का चेक करना है तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे लास्ट के 2 अंक। अगर आपको 125 का चेक करना है तो आप क्या देखेंगे? आप लास्ट के 3 अंक देखेंगे। ये नियम बन गया। कोई दिक्कत परेशानी? ओके। हाँ, चलो जी, अच्छी बात, यहां तक सबको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, है ना? डन। चलिए, अब बात कर लेते हैं 3 के नियम की, कि 3 का नियम क्या है और 9 का नियम क्या है। अब 2 नियम एक साथ चलेंगे, एक 3 का नियम और एक 9 का नियम। आपने देखा होगा इन दोनों के लिए हमेशा जो नियम चलता है वो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जिसे कहा जाता है अंकों का योग, है ना? अंकों का योग, इसे कहेंगे सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग। कैसे? जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, है ना? मैंने आपसे कहा कि मुझे चेक करके बताइए कि क्या 1 2 3 4 5 6, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? अभी सिर्फ 3 की बात करते हैं, क्योंकि जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। आप अंकों का योग करते हो, ये आपने हमेशा से देखते आए हो, लेकिन क्यों करते हो ये मैं आपको प्रूव करके जरूर बताऊंगा। ओके, चलो। अब देखो, सबका योग कर लो आप। ये हो गया 6, 6 और 5 हो गया 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। इन सब का योग जो है वो क्या आ रहा है? 21, है ना? आपने क्या करा? 1 प्लस 2 प्लस ये करा, तो ये आया 21। क्या 21 3 से विभाजित होता है? हाँ। तो आपका पूरा नंबर भी 21, पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। लेकिन क्या 21 जो है वो 9 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। तो ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है इनकी डिविजिबिलिटी चेक करने का, योग करके हम पता लगाते हैं। ओके है? हम्म। ठीक है, और जोड़ दो भले आप 2 और 1 3 भी कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, अब मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना? इसमें अंकों का योग क्यों चलता है वो मैं आपको समझाता हूं। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 2 3 4, क्या ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा? तो आपने कहा सर 4 3 7 2 9 और 1 10, भाग नहीं जाएगा, है ना? अब देखो, ये क्या है? ये है बेसिकली आपका 1000, है ना?
फिर ये क्या है आपका, ये है आपका 200, फिर क्या है आपका 30, और फिर क्या है आपके पास 4। अब मैं इसको थोड़ा और कन्वर्ट करता हूं, तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होता है 1000 ए, फिर आता है हमेशा 100 बी, फिर आता है हमेशा 10 सी, और फिर आता है हमेशा आपका डी। इतनी बात समझ गए। अब मुझे एक बात पता है कि अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 999 ए प्लस ए। बताओ 999 ए और ए क्या 1000 है। इसी प्रकार इसको मैं लिख सकता हूं 99 बी प्लस बी। इसी प्रकार इसको लिख सकता हूं 9 सी प्लस सी, और फिर मेरे पास क्या बचेगा, डी। ओके, इतना समझ गए। और मैंने यहां पर क्या करा है, एक काम और करा है, इनको नाम दे दिया है। मैंने इसको नाम दिया ए बी सी और डी। ये डी है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। अब आप ये बताइए कि अगर इस पूरे को 3 से भाग देंगे, 999 में 3 का भाग चला जाएगा तो क्या बचेगा, ए। 99 में 3 का भाग चला जाएगा तो बचेगा बी। 9 में 3 का भाग चला जाएगा तो सी, और इसमें जाएगा नहीं तो डी। तो आप आ गए ना एबीसीडी पे। ठीक है, ए क्या है, ए आपका 1 है, बी क्या है 2 है, सी क्या है 3 है, डी क्या है 4 है। इसीलिए आप यहां पे अंकों का योग करते हो। सेम आप यहां 9 रख लीजिए, 9 का भाग इन सब में जाएगा, तब भी आपके एबीसीडी बच जाएंगे। तो इसीलिए हम अंकों का योग करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कई बच्चों ने ये पहली बार पढ़ा होगा कि अच्छा सर ये कारण है क्या, इसलिए ये नियम यहां पर चलता है। 9 का एक और रूल होता है, मैं बता रहा हूं, सब बताऊंगा, आप चिंता मत किया करो। आप तो मजे से पढ़ा करो बस फुल स्क्रीन करके। 9 का एक और नियम होता है जिसको डिजिटल सम बोलते हैं, उस पर मैं आ रहा हूं, वो बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो अच्छी बात। अब आपको एक चीज और बताता हूं, स्पेशल एक 9 का। देखो 9 में ये नियम तो चलेगा ही, है ना। आपको एक और एग्जाम्पल भी बता देता हूं, कोई भी नंबर ले लो। मैंने कहा 23986, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? जल्दी से मुझे सब बच्चे बताएं, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? यस या नो में आंसर बता दो बस। फिर मैं आपको एक और मजेदार चीज बता रहा हूं, शानदार चीज बता रहा हूं, बताओ इसका आंसर। हम्म, मुझे पता है ना, पहली बार वाले ही हैं सब लोग, कोई भी नहीं पढ़ाता ये चीजें। नहीं, कई बार देखो नहीं पढ़ाने के दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है पता ही नहीं। आप कई पढ़ाने वालों से पूछ लेना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आप 10 पढ़ाने वालों से पूछोगे, लगभग 8 को तो पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। वो तो बस पढ़ाते आए हैं तो पता है कि ऐसा होता है। दो ऐसे टीचर्स आपको जरूर मिलेंगे जिनको पता होगा, लेकिन 8 तो गारंटी के साथ बता दूं, उन्हें नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। पहला कारण। दूसरा कारण है कि कई बार उतना ही पढ़ाया जाता है जितना जरूरी है, ज्यादा गहराई में पढ़ाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। नहीं जाएगा, वेरी गुड। देखो आप अगर सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 2 10, 10 और 6 कितना हो गया आपका 16, है ना। 16 के बाद कितना आ गया, बचा आपका 9 3 और 6, 8 और 2 10 और 6 16, और फिर आपका बचा कितना 16, और ये हो गया आपका 12 28। नहीं जाएगा, इनका योग जो है 28 आ रहा है ना, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 9। ये 9 का नियम हो गया। अब मैं आपको एक स्पेशल बात क्या बता रहा हूं, 9 का एक और बहुत ही स्पेशल नियम है, एक स्पेशल रूल है। और उस रूल को पता है क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिजिटल सम। क्या बोलते हैं क्रांतिकारियों? डिजिटल सम इसे बोलते हैं, है ना। अब ये डिजिटल सम क्या बला है, इसको सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। अब डिजिटल सम क्या होता है, जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल लिखता हूं। मैंने कहा 23549186, है ना। क्या इस नंबर में 9 का भाग जाएगा? बात सुनना, पहले वाले तरीके की अब हम बात नहीं कर रहे, अंकों के योग की बात हम नहीं कर रहे। अब हम किस बात की बात कर रहे हैं? डिजिटल सम। ये न्यू मेथड है, इसको सुनिए। ठीक है, इसको मैं एक बार और लिख रहा हूं, इसी नंबर को 23549186। क्या ये नंबर 9 से विभाजित होगा?
तो इसमें क्या करते हैं आप, हमेशा जितने अंकों का योग 9 आते जा रहा है उनको हटाते जाओ, उनको साइड करते जाओ, खत्म, है ना। तो आप ये देखिए यहां पे 9 आया, हटा दो, जिनका योग 9 आ रहा है वो करते जाओ। 8 और 1 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, तो क्या बचा? 2। ये 2 पता है क्या कहलाएगा? ये शेषफल कहलाएगा, ये रिमाइंडर कहलाएगा। अगर थोड़ी देर के लिए उदाहरण ले लेते कि यहां पे 7 होता तो 7 और 2 9 हो जाता, तो मैं क्या बोलता पता है? मैं बोलता कि इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा, लेकिन हमारे पास हालांकि है नहीं। तो एक अच्छी बात क्या है कि या तो ये पता चलेगा कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, या ये पता चलेगा कि शेषफल क्या है। और इसके पहले जितनी मेथड्स मैंने बताई है उन सबसे आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हो, शेषफल भी निकाल सकते हो, वो सबके लिए सेम है। ओके, तो योग करने की जरूरत नहीं है, बस काटा पीटी करो। और उदाहरण देता हूं मैं, कई लोगों को नहीं आया समझ में, और बताता हूं मैं। मैंने कहा 5 6 8 9 7 4 3 2 1 5 6, क्या ये नंबर 9 से विभाजित होगा? बताओ। जिनको समझ में आया करो, जिनको नहीं समझ में आया मैं अभी करके बताऊंगा। बताइए डिजिटल सम से क्या आपको आया क्या? ओके, हम्म, बहुत बढ़िया। अब देखो, 9 हटाते जाओ, मुझे एक तो ये 9 दिख रहा है, 6 और 3 9 दिख रहा है, 5 और 4 9 दिख रहा है, 7 और 2 9 दिख रहा है, 8 और 1 9 दिख रहा है। इतना ठीक है। अब आप बोलोगे सर 6 और 5 11, ठीक है, 11 को भी आपस में जोड़ दो। आपको एक अंक तक पहुंचना है जब तक लास्ट डिजिट ना आ जाए, ठीक है। तो ये बचा आपका 56, 56 मतलब एक, ये हो गया आपका कितना? 11। 11 को भी आपस में जोड़ दोगे, ये आ गया 11। 11 को आपने जोड़ा, एक और एक 2, तो आप कहोगे सर देखो फिर से शेषफल 2 आ गया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। तो इसमें 9 का भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन शेषफल 2 आ जाएगा, ये आपको पता चल गया। ठीक है, या तो 56 में 9 का भाग दे दो, 9 9 6 54, 9 इंटू 6 54, तो भी 2 बचेगा। या फिर आप 56 को जोड़ दो तो 11 हो जाएगा, 11 में 9 का भाग दे दो तब भी 2 बचेगा। 11 को जोड़ दो, 2 आ गया, 2 में फिर 2 तो शेषफल ही है, तो भाग देने की जरूरत ही नहीं है। इस बला को बोलते हैं डिजिटल सम। ठीक है, 9 को काटा पीटी करते जाओ और मौज उड़ाओ। हो गई मौज अब तुम्हारी। 2 शेषफल कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है। ओके, डन है। और एक उदाहरण ले लेते हैं भाई, कुछ बच्चों के लिए तो शायद ये किसी नए सरप्राइज से कम नहीं है, तो जल्दी से बताओ। 2 3 9 8 6 5 4 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी? फास्ट। ओके जी, लेट आने वाले जो हैं आपकी कोई गारंटी नहीं है आपको समझ में आए कि नहीं आए, या तो टाइम पर आओ, नहीं तो फिर पढ़ो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेट आने वाले ना, बस मुझे इन्हीं लोगों से बड़े, मतलब बड़ी तकलीफ है इन लोगों से। आते लेट हैं और फिर प्राण ले लेते हैं पूरे ये। 9 पर ही काम करेगा, वेरी गुड। डिजिटल सम सिर्फ 9 के लिए है और किसी नंबर पे ये काम नहीं करेगा। लेट आने वाले अभी के अभी क्लास से निकल जाएं। ऑफलाइन क्लास में होते तो गेट ही नहीं खुलता तुम्हारा। अब यूट्यूब में क्या है, गेट जैसा सिस्टम नहीं है, तो लेट आने वाले तुरंत निकल जाएं। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला। बिल्कुल निकिता, जिम जिम ने निकल जाओ तुम भी। चलो, क्या करोगे? 9 हटाते जाओ, 9 की खोज करनी है। ये 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, है ना। फिर 5 और 4 9, 6 और 3 9,
7 और 2 9 हो गया, है ना। यहां बचा 8 और, अरे यार ये हो क्या रहा है, फिर से 2 आ गया। अब इस नंबर को ही मैं बदलूंगा यहाँ पे, है ना। आंसर 2 आएगा, लेकिन 2 बहुत ज्यादा हो गए। मान लो यहाँ पे 5 आता, तो आपका शेषफल क्या कहलाएगा, यहाँ पे शेषफल आपका 5 कहलाएगा। तीनों के आंसर 2 आ रहे हैं, बताओ। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शेषफल क्या कहलाएगा, 5। पहले वाले के हिसाब से 2 सही था, लेकिन 2 ज्यादा हो गया तो हमने उसको 5 कर दिया। अब आप समझ गए होंगे डिजिटल सम क्या है। ओके, अब मैं आपको, अब ये बताओ कि आपको इसकी गहराई में जाना है क्या, कि ऐसा क्यों होता है, जल्दी बता दो। नहीं जाना है तो फिर अपन अगले नियम पे चले। आपको समझना है कि सर ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको उसका लॉजिक भी बता सकता हूं कि ऐसा क्यों होता है, डिजिटल सम क्यों काम करता है। हम्म। ओके। आ गया समझ में, ठीक है। नो यस, नो यस। अच्छा, देखो किसी ने बड़ा गजब का आंसर दिया है। मैंने पूछा है यस या नो में आंसर दो। एक बच्चे ने इतना दिमाग लगाया है, उसने लिखा है बी वॉन्ट टू नो। अब बताओ इसको क्या समझा जाए। वी वॉन्ट टू नो, वी वॉन्ट टू नो भगवान प्रभु। नो या तो ऐसा लिखो या सिर्फ नो लिख देते, तुमने तो हमें कंफ्यूज ही कर डाला। चलो बता देता हूं मैं शॉर्ट में आपको, ज्यादा गहराई में नहीं ले जाता हूं, बस शॉर्टकट में एकदम बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, 9 एक ऐसा नंबर है, आपके लिए भी बड़े आश्चर्य की बात है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आप कभी भी 10 में 9 का भाग दोगे ना, 1 बचेगा। मैं शेषफल की बात कर रहा हूं, रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, मजा आएगा आपको। आप कभी 20 में 9 का भाग दोगे ना, 2 बचेगा। 30 में 9 का भाग दोगे ना, 3 बचेगा। 40 में 9 का भाग दोगे, 4 बचेगा। 50 में 9 का भाग दोगे, 5 बचेगा। करके देख लो आप, है ना। 60 में 9 का भाग दोगे, 6 बचेगा। और आगे बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार कभी भी आप जब देखेंगे ना, आपने सोचा कि 100 में 9 का भाग दे दें, तब भी 1 बचेगा। 200 में 9 का भाग दे दीजिए, 2 बचेगा। 300 में 9 का भाग दे दीजिए, कितना बचेगा, 3। 400 में 9 का भाग दे दीजिए, कितना बचेगा, 4। 500 में 9 का भाग दे दीजिए, कितना बचेगा, 5। ये आगे चलता जाएगा और आगे बढ़ेंगे। 1000 में 9 का भाग दे दीजिए, 1 बचेगा। 2000 में 9 का भाग दे दीजिए, 2 बचेगा। 3000 में 9 का भाग दे दीजिए, 3 बचेगा। और ये आगे बढ़ता जाए, आप कुछ भी कर लो यही आएगा। अब आप सोचिए, थोड़ा ध्यान से सोचना, जब हमने इस नंबर में भाग दिया, ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 2 करोड़ है। जब आप इसमें भाग देंगे 9 का, तो केवल क्या बचेगा, 2। ये 30 लाख में 9 का भाग दोगे तो 3 बचेगा। फिर 5 लाख में 9 का भाग दोगे, 5 बचेगा। 40,000 में 9 का भाग दोगे, 4 बचेगा। तो ये जब आप भाग दोगे तो यही सब बचेंगे। फिर हम उन सबको जोड़कर जितनी बार 9 का भाग जा सकता है देते हैं, और बाकी हटा देते हैं। आया समझ में कारण क्या है? ठीक है, तो ये 9 की एक खासियत है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा ये नियम जो है इसलिए काम करता है। अच्छा जी, ये अपनी एक और नई कुछ बीच में डिजाइन आ गई है। ये अपनी 4 चैनल है। जो ईमानदार होगा, जिसको अपनी क्लास अच्छी लगती होगी, और जो फ्री में क्लास का आनंद ले रहा है लेकिन समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये 4 विनर्स की चैनल है अपनी। एक तो मेन विनर्स की चैनल है, फिर एक मैथ्स की वो चैनल है जिसपे आप पढ़ रहे हो। तो कभी भी ऐसा काम मत करो कि जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद भी करें, है ना। उस छेद को भरो, और भरो कैसे, सब्सक्राइब करके। तो आप इन चारों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो, अगला नियम आपको सिखाते हैं। अगला नियम आपको सिखाया जाएगा 11 का, 11 का नियम। ये नियम बाकी सबसे अलग है, हटकर है ना। बाकी सब तो फिर भी थोड़े समझ में आते हैं, ये नियम बाकी सबसे और हटकर है। इसको अब थोड़ा सा सुनिएगा। जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, मैंने एक नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6। क्या ये नंबर 11 से विभाजित होगा?
तो इसका नियम सुनिए क्या है ना। यहां पर हम ऑल्टरनेट मेथड यूज करते हैं, ऑल्टरनेट नंबर्स लेते हैं, तो ऑल्टरनेट नंबर मेथड यूज करते हैं। कैसे ऑल्टरनेट होते हैं? एक एक अंक छोड़कर आप उन्हें जोड़ेंगे। कैसे? सबसे पहले 6 को ले लिया आपने, फिर 6 के बाद एक अंक छोड़ के 4 को लिया, 4 के बाद एक अंक को छोड़ के आपने 2 लिया, तो क्या आ गया? 6 + 4 + 2। अब जो नंबर बचे, कौन कौन बचे? 5, 3 और 1। तो 5 + 3 + 1, इन दोनों को आपस में घटाएंगे। 6 4 10 और 2 12, 5 3 8 और 1 9, कितना बचा? 3। तो 3 में 11 का भाग तो जाएगा नहीं, मतलब ये क्या कहलाएगा? ये शेषफल कहलाएगा, ये रिमाइंडर कहलाएगा। इन सभी मेथड्स की अच्छी बात क्या है कि आपको या तो देखो, अगर शून्य बचा, इसमें स्पेशली बता देता हूं, अगर कभी आपके पास शून्य बचता है भाई, या तो शून्य बचे, या 11 बचे, या 22 बचे, या 33 बचे, या ऐसी कोई भी संख्या बचेगी आखिरी में, तो माना जाएगा कि उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। अगर 0 बच जाए, 11, 22, 33 ऐसा कोई भी नंबर बचे, तो हम कहेंगे कि उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर बचता है तो वो रिमाइंडर माना जाएगा, वो शेषफल माना जाएगा। तो आपको ऑल्टरनेट नंबर्स लेना है, एक एक अंक छोड़कर उन्हें जोड़कर आपस में घटाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि उस संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ लोगों को समझ में कम आया हो तो। कोई भी नंबर ले लो, आपने कहा 2 3 5 4 9 6 5 9 6 8, क्या ये नंबर 11 से विभाजित होगा? करके बताओगे क्या आप लोग? कोशिश कर लो आप लोग एक बार जरा। हम्म एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये आपको कल पता चलेगा। देखो, दुनिया की समस्या क्या है, अगर बेसिक बताओ तो सर प्रश्न नहीं करवाते, प्रश्न करवाओ तो बोलते हैं बेसिक नहीं बताते। हम्म हैंडराइटिंग अच्छी लग रही है, थैंक यू भाई, थैंक यू ईशा। बोलो। आप सबसे पहले लेंगे 8, 8 में 9 जोड़ दिया, 8 में आपने 9 जोड़ दिया तो 17, 17 में आपने 6 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 23, 23 में आपने 4 जोड़ दिया, तो 23 में आपने अगर 4 जोड़ दिया तो 27, 27 में 3 जोड़ दिया तो 27 और 3 कितना हो जाएगा? 30, 30 आ रहा है क्या? चेक कर लो। 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30, ये हो गए। अब माइनस करेंगे, 6 और 5 11, 11 और 9 कितना हो गया आपका? 20, 20 और 5 हो गया 25, 25 और 2 कितना हो गया? 25 और 2 हो गया 27, 27 गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। यार आज हो क्या रहा है? या तो 2 आ रहा है तो 2 ही 2 आ रहा है, 3 आ रहा है तो 3 ही 3 आ रहा है, हो क्या रहा है आज? तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 रिमाइंडर यहां पर बचेगा, ये है यहां पे। ओके। अब एक नंबर मैं अपने मन से देता हूं, क्योंकि ये तो सब में भाग जा नहीं रहे, तो मैं एक नंबर, हमेशा एक नंबर अपने तरफ से देता हूं, तो मुझे ये लगभग रट गया है। 372598 99993। क्या ये नंबर 11 से विभाजित होगा क्या? जल्दी से बता दो सब लोग, फास्ट। चलो, अच्छा लगा सुन के, समझ में आ रहा है। बता दो, जल्दी करो। किसी की नजर लग गई है। चलो देखें, आप शुरू करेंगे 3 से, 3 के बाद 9 हो गया 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 और 5 हो गया 25, 25 और 7 कितना हो जाता है?
25 और 7 हो गया आपका 32। फिर 9 और 9 18, 9 तिया 27, 29, 29 और 3 कितना होता है 32। चलो भाई फाइनली जीरो आया। जीरो आने का मतलब है इस संख्या में 11 का भाग जाएगा ही जाएगा। रिमाइंडर नहीं बोलेंगे जीरो को मेरे भगवान। जीरो आने का मतलब है भाग जाएगा। कौन पढ़ा देता है तुमको ऐसी चीजें? ठीक है, मैंने अभी कहा था ना, या तो जीरो आए या 11 आए, 22 आए, 33 आए, तो माना जाएगा कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। ओके जी, आपको मैं इसका कारण बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों होता है। आप कोई भी एक नंबर ले लो, आप ले लो 1000 A, फिर आप ले लो 100 B, ठीक है, फिर आप ले लो 10C और फिर आप ले लो D। और अब हमें चेक करना है कि क्यों भाई ऐसा कि 11 का भाग जाने का नियम बना दिया। 1000 में 11 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1001A माइनस A। मुझे बताओ कि अगर मैं 1001 में 11 का भाग दूं तो 11 इंटू 9 99, बचा एक और एक, 11 का भाग जाएगा। 1001A में से A जाएगा तो वापस 1000 आ जाएगा। क्या इसमें 11 का भाग, अब इसमें अब 11 का भाग जाएगा ना, चला जाएगा। 100B है तो इसको ऐसा करते हैं 99B प्लस B लिख देते हैं। 10C है तो इसको 11C माइनस C लिख देते हैं। और एक आपका क्या है, D है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें ये 11 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 11 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 11 से विभाजित हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -A प्लस B माइनस C प्लस D। अब देखो, एक जैसी जाति के लोग एक साथ रहेंगे तो ये प्लस में है तो ये दोनों जुड़ेंगे और ये दोनों भी जुड़ेंगे। तो नियम क्या बन गया कि B प्लस D को आप जोड़ोगे और उसमें से C और D को, सॉरी, C और A को जोड़कर घटा दोगे। यही नियम निकल के आया ना। इसलिए यहां से 11 की डिविजिबिलिटी का नियम बना, ऑल्टरनेट नंबर्स को जोड़कर आपस में घटाकर। ठीक है, अच्छा छवि। ओके डन है। तो मैंने आपको बता दिया क्या कारण है और ऐसा क्यों होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये चीजें थोड़ा सा याद रखने में हेल्प करती, सपोर्ट करती हैं कि ऐसा क्यों होता है ना। चलिए आइए आपको अगला बताते हैं, 7 का नियम। ये नियम और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 7 एक ऐसा नंबर है जो बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं आते हैं, तो आप इसको बस याद रख लो कि ऐसा होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा नियम है। तो मैंने कहा कि भाई 1 2 3 4 5 6, क्या इसमें 7 का भाग जाएगा क्या? तो इसमें आप 3 डिजिट्स के पेयर्स बनाते हैं, 3 डिजिट्स के आप पेयर बनाते हैं और ऑल्टरनेट मेथड भी लगाते हो। ऑल्टरनेट नंबर्स, ऑल्टरनेट मेथड तो लगाओगे जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, और आप 3 डिजिट्स को एक साथ लेकर आपस में घटाएंगे। 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और 7 का बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ 2-3 महाशय जो हैं हमारे, सो कॉल्ड जो भगवान हैं, प्रभु हैं, वो बेहोश ना हो जाएं, उनकी मुझे ज्यादा चिंता है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, वो ये कमेंट ही करे जा रहे हैं, सर 7 का बता दो, मर जाऊंगा, बेहोश होने वाले हैं वो, तो उन्हें थोड़ी ऑक्सीजन मिले, इसलिए मैं 7 का नियम पहले बता रहा हूं, नहीं तो कुछ और बताता तो थोड़े वो होश में आ जाएंगे। देखो ये 3 अंक हो गए, इसके बाद अगले 3 अंक लेंगे, तो आप 456 में से 123 घटाओगे और आप उनको 7 से भाग दोगे। 6 में से 3 गया, 5 में से 2 गया और 4 में से 1 गया। क्या ये संख्या 7 से विभाजित होती है? 3-3 के पेयर्स बनाएंगे। 2-3 एग्जाम्पल तक बिल्कुल आवाज मत करना, एकदम चुपचाप बैठे रहना, है ना। ये लिया, इसमें से ये घटाया, 3-3 एक साथ अंक चलेंगे। 6 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 4 में से 1 गया। 7 का 4 गुना करा 28, बचा 5 और 3, भाग जाता है क्या? नहीं जाता, मतलब इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। और देखो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी? तो आप 3-3 अंकों के पेयर्स बनाओगे, 3-3 के जोड़े बनाओगे। कैसे बनाओगे? पहले इसको लोगे,
फिर इसको लोगे, फिर अब इधर 2 अंक है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पता है क्या करोगे, आप 678 678 प्लस 12 को जोड़कर, ये दोनों भाई भाई हो गए ना, इसमें से किसको घटाओगे पता है, 345 को घटाओगे, फिर जो आएगा उसमें देखोगे 7 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और उदाहरण बताता हूं, जैसे हम और ले लो आप कोई भी नंबर, मैंने कहा 2 3 4 5 1 3 4 6 7 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और ले लेते हैं, यहां पे 3 ले लेते हैं, है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप तो शुरू हो जाओ, आप तो 3 3 अंकों से देखना चालू कर दो। ओके, तो देखो ये 3 अंक हो गए, 6 से लेकर यहां तक, फिर इसके बाद ये 3 हो गए, इसके बाद ये 3 हो गए, इसके बाद 2 बचे तो 2 ही सही, है ना। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 672 प्लस 345, है ना, और माइनस कर दोगे आप किसको, 134 और 32 को जोड़कर, और अब इसमें भाग आप बाद में 7 का देके देखेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ भाई, पल्स चेक कर लो इनकी अब, है ना। आई बात समझ में। तो ये 7 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नियम है, कोई इसमें विशेष ऐसी शॉर्टकट है नहीं, कुछ होती भी है वो हमेशा लगती नहीं, तो ये कॉमन तरीका है, बेसिक तरीका है, आप इसको हर जगह लगा सकते हैं, और जनरली इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते नहीं, बहुत ज्यादा यूजफुल है नहीं। अब आपको एक बात और बता देता हूं, ठीक इसी प्रकार जो है 13 का भी नियम होता है, ये नियम 13 में भी लग जाएगा। 13 में भी 3 3 डिजिट्स के हम पेयर्स बनाएंगे, आपस में घटाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूंगा क्या ये नंबर 13 से विभाजित होगा क्या, सब प्रोसेस यही रहेगी, आप बस ये देखोगे कि 333 जो है 13 से विभाजित होता है क्या, 13 का दुगना हो गया 26, बचा कितना 7 3, नहीं जाएगा, तो यहां भाग नहीं जाएगा, मतलब ये नंबर 13 से भी भाग नहीं जाएगा। तो 7 का नियम और 13 का नियम, 7 और 13 दोनों के रूल्स एकदम सेम है। यस, ओके है। बड़े में छोटा नंबर आ जाए तो क्या करना है, वेरी बहुत अच्छी बात है। देखो ये मैं आपको सिखाता हूं, इसमें एक कंसेप्ट होता है नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर, या इंग्लिश में इसको हम कहें तो ये होता है ऋणात्मक शेषफल। क्या होता है, ऋणात्मक शेषफल। बहुत अच्छा सवाल किसी ने किया है, वैसे मैं ये पढ़ाता पर पहले ही आपने याद दिला दिया तो अब पढ़ ही लो। जैसे हम एक एग्जाम्पल इंटेंशनली एक क्वेश्चन बनाते हैं, मैं आपसे बोलता हूं 9, फिर ले लो 2, फिर ले लो 5, फिर ले लो 1, फिर ले लो 6, फिर ले लो 4 और फिर ले लो 9, ठीक है। 9 6 5 9 और एक ले लो 8। आप मुझे बताइए इस नंबर में 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको एक शानदार चीज सिखा रहा हूं मैं। हम्म, जल्दी से आपको अभी जो सिखाया ना, आप उसी तरीके से करिए, अभी आप फंसोगे, फिर मैं आपको निकलना सिखाऊंगा कि ऐसे केस में क्या करते हैं। चलो देखें क्या क्या करोगे। ये 8 आया, 8 और 4 हो गया 12, 12 और 1 हो गया 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, ये लो। अब क्या करोगे, यहां आ गया 9 और 6, 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया आपका 20, है ना। 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 9 कितना हो गया आपका 29। अब बोलो 15 में से अगर आपने 29 घटाया तो माइनस का 14 आया, राइट। -14 में अगर आपने 11 का भाग दिया तो 11 एकम 11 कितना बच गया, माइनस का 3 बच गया। कभी भी ध्यान रखें भाई, अगर बड़ी संख्या आएगी तो माइनस में आएगी, आप ईमानदारी से भाग देते जाइए, तब तक भाग देते जाइए जब तक भाग दी जाने वाली संख्या से छोटी संख्या आपको ना मिल जाए, है ना।
देखो -14 रिमाइंडर हो नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि 11 से भाग देने पर शेषफल 12 आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा 11 से छोटा नंबर आएगा। तो जो बच्चे 14 आंसर दे रहे हैं या और बड़े बड़े आंसर दे रहे हैं, थोड़ा डरो ऊपर वाले से, है ना, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। आपको जब मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा, अब पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा पता नहीं, अगर मैंने बाय चांस आपको पढ़ाया तो उसमें इस कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो शेषफल प्रमेय होती है। लेकिन आप अभी यहां इतना सीख लीजिए कि अगर कभी रिमाइंडर माइनस में आया तो रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं, शेषफल कभी माइनस में होता नहीं। तो आप जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उसमें से उतना घटाएंगे, जो आएगा 11 में से 3 घटाएंगे तो आपका जो यहां रिमाइंडर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 8। जो यहां आपका शेषफल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 8 कहलाएगा। ये आंसर है भाई। पॉजिटिव आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आंसर है। नेगेटिव आ गया तो आखिरी में जो नंबर आएगा, जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो उसमें से घटा दो, तो नेगेटिव को आपने पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया 8। ओके है। अच्छा, जो बच्चे नए हैं ना, ये अपनी आज की नंबर सिस्टम की कौन सी क्लास है भाई? ये अपनी नंबर सिस्टम की 6वें नंबर की क्लास है। इसके पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना। आपको 3 क्लासेस में मैंने यूनिट डिजिट्स पढ़ाया है, 2 क्लासेस में नंबर ऑफ जीरोस पढ़ाए हैं। तो वो जरूर देख लीजिएगा, जो भी नए बच्चे हैं आप देखेंगे तो आपको एकदम सिस्टमेटिक सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो बताइए, उम्मीद करते हैं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। क्या क्या हमने पढ़ लिया एक बार जल्दी से नजर मार लेते हैं। 2 का नियम हमने सीखा, 4 का नियम सीखा, 8 का नियम सीखा, फिर हमने 5, 25, 125 का नियम सीखा, 3 और 9 का नियम सीखा, 9 का स्पेशल नियम सीखा जिसको डिजिटल सम बोला जाता है। क्यों ऐसा होता है वो मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको कहा कि जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करना चाहिए। फिर आपको मैंने बताया 11 का नियम, है ना, क्यों बनता है वो भी बताया। फिर 7 का नियम, कुछ बच्चे हमारे बेहोश होने वाले थे तो उनके लिए जल्दी से बताना पड़ा। 13 का भी वही नियम होता है। फिर आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया ऋणात्मक शेषफल या नेगेटिव रिमाइंडर जिसे कहा जाता है। ओके, तो आज का अपना जो शो है यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि आज YouTube पे 9 बजे अपनी क्लास आएगी, आप उसमें भी जरूर पधारिएगा। SBI क्लर्क का मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा, तो आप अगर तैयारी करने का विचार कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक, थोड़ी बहुत तैयारी तो आओ, उसको अटेंड करना। नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने को आपको मिलेंगे, है ना। क्लास की PDF अभी जस्ट थोड़ी देर में आपको अपनी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट, जहां 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, इस पे आप आ जाइएगा। अभी मैं PDF शेयर कर दूंगा, है ना। अच्छा, अगर आप SBI की तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं तो 4 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस ओनली 999 है। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब पढ़ाया जाएगा। 4 तारीख से बैच चालू हो रहा है, अगर आप इसकी तैयारी करने का विचार कर रहे हैं तो, है ना। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, आप इस जिस चैनल पे अभी आप हैं, इसमें आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप देखिए कितने सारे चैप्टर जो हैं पहले से पढ़ाए जा चुके हैं। ओके, और बाकी अपनी ऐप पे सफलता ऑफर चल रहा है। अगर आप मेरा मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओनली 1499, 1499 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ मैथ्स के पूरे 33 टॉपिक्स बेसिक से हाई लेवल तक आप सीख सकते हो। मतलब ये तो कुछ नहीं है जो आपको पढ़ा रहा हूं, इससे भी और हाई लेवल पढ़ना है तो आप यहां पधार सकते हैं। 1499, पूरे 33 टॉपिक, 1 साल की वैलिडिटी। बाकी फिर बहुत सारे कोर्सेज हैं। स्पोकन इंग्लिश का जरूर आज आखिरी दिन है ऑफर का, कल से फीस बढ़ जाएगी। बाकी बैंकिंग का बैच आ रहा है, SBI का आ रहा है, MPSI, कई सारे बैचेस हैं, ये आपको सभी ऐप पर मिल जाएंगे। विनर्स की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे फोन लगा सकते हैं या सपोर्ट वाली आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जवाब देगी। चलो, इतना ही मुझे बताना था। अब अगर आपके और कोई प्रश्न है और कोई कंफ्यूजन है, कुछ और बातचीत करनी है तो करो, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय करते हैं। जिन्होंने सेशन लाइक नहीं करा, सेशन लाइक करे बिना जाना मत तुम, ठीक है, पापी कहलाओगे तुम। और 9 बजे सबको आना है, ठीक है। हाँ जी, राधे राधे। बिल्कुल भोजन प्रसादी ग्रहण करो अब तुम।
अच्छा, क्या दिक्कत आ रही भाई हरिओम, तुम्हें बताओ क्या समस्या है? तुम्हारी समस्या का अगर हल है तो हम बताते हैं। 7 के डिविज कल मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको इनके ना, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। कल इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है? अच्छा काजल, आप माय कोर्सेज के अंदर जाओ, आपको दिखेगा कोर्स। ट्रिग्नोमेट्री की 7वीं क्लास है, बिल्कुल। लाइक पहले ही कर देते हैं, वेरी गुड। तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा भाई। जिनको बोल जो बोलने पे करते हैं ना, उन्हें थोड़ा सा कम पुण्य मिलेगा, जो बिना बोले कर देते हैं उनको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। है ना, मजाक कर रहा हूं। गुलाब, जो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को या छोटे में से बड़े को जो 11 का नियम है ना, वही 7 का नियम रहेगा, सेम है। अच्छा, बैंकिंग के सिलेबस का वीडियो हमने बना दिया है, कल आप यूट्यूब चैनल अपनी विनर्स वाली चैनल पे जाओ, वहां मिल जाएगा। सर जी आपसे बात करना है, आपको अगर बात करना है तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, आदित्य पटेल विनर्स नाम से मैं मिलूंगा। वहां आप मैसेज कर दीजिए, वहां मैं आपके प्रश्नों के जवाब देता हूं। अच्छा भाई दीपू, ओके चलो भाई, दीपू, निक्कू, हरियाणा के शेर, आजाद, दावर, चेतन, विधि, हैदर, त्रिशा, मोहिनी, दीक्षु, दीपक, राजा सिंह ठाकुर, और कौन है, यूपीएससी यूपीएससी टेक्निकल, गुरु, शुभांक, पूजा, अंकित, राम, कृष्णा, आनंद, चेतन, श्याम, नंदनी, चौहान, और चेतन, काजल, दीपक, आनंद। चलो भाई, सबको टाटा बाय बाय। जल्द ही मैराथन क्लास की भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ध्यान रखिए सब लोग अपना। कल अपनी मुलाकात होती है वापस इसी समय पर। कल इसके प्रश्न आपको हम करवाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। ओके, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।